The value of G on the Earth's surface is 980 centimeter square. 980 centimeter per second square. Its value at height h 64 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. जी एच का फार्मूला था G1 माइनस 2H बाई आर. जब एच, हाँ जी यहाँ समझ लो भाई, फिर कहोगे कि पता ही नहीं लगा. टेस्ट है इन असाइनमेंट्स का अगली क्लास में. अब जो काम कराया जाएगा मतलब उसका टेस्ट है अगली क्लास. ध्यान से, वहां 2 टेस्ट हो चुके हैं और रिपोर्ट पता है कितनी बढ़िया गई है पिछले टेस्ट की. नंबर सुनाऊं? आज जो तुम्हारा टेस्ट है उसकी 7 नंबर का था. अभिषेक के 6.5, अर्नव आधा नंबर, शिवांश 1, आस्था 0, हरकिरत 4.5, समरवीर 2.5, सुनंदन 1, हिमांशु 1, सुन्यास 0, संचिता 4, सुखमन 1, अनुराधा 4.5, सात्विक एब्सेंट. मतलब 0-1-0-1 ऐसे चल रहा. और घर पे क्या हुआ? हम वो लड़का पढ़ने वाला. ठीक है जी. तो ये अब पैटर्न पूरा हर रोज का चलेगा जी. जो काम कराया उसका टेस्ट होके घर पे नंबर चले जाएंगे अगली क्लास. पहले 2:30 बजे से 2:45 तक टेस्ट चेकिंग हुआ करेगी हर रोज ही. फिर 2:45 क्लास स्टार्ट हो जाएगी. गुड आफ्टरनून जी. कनिष्क भी रह गया भाई. अबे मैसेज ही 2 बजे आपने. ये तो पहले ही बताया था पिछली क्लास में भी सैटरडे को की जल्दी क्लास होगी. ये तो हरनीत जी ने मुझे याद बताया था. फिर मैंने हो गया आपकी क्लास. हाँ जी, थोड़ा जल्दी हो जाएगी अब से. जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जी एच निकालना है. एच इज इक्वल टू 64. इधर आजो भाई, इधर आजो. 980 1 माइनस 2 इंटू 64, 6400. 981 माइनस 0.02, 980 इंटू 0.98, 980 इंटू 0.98. ना तो ये हो सकता है जी, ना ये हो सकता है. ये भी बहुत ज्यादा पास ही है. करके देख लो. 980 इंटू 0.98, हाँ 960 ही आएगा. फैन ऑफ. डन जी, चले आगे. नहीं लिखा? जल्दी नोट कर लो जी. अगली क्लास में पहली असाइनमेंट भी, दूसरी, तीसरी, चौथी आज मैं सारी करा दूंगा आपको. सारों का टेस्ट है जी. प्लस 5 डेरिवेशन दूंगा. उनमें से कोई 2 डेरिवेशन हर एक को अलग अलग लिखवाऊंगा. हाँ 5-6 डेरिवेशन है वो बता दूंगा. देखो डेली का काम डेली याद करके आओ. ना आपको कोई टेंशन, ना हमें कोई टेंशन. बाद में भी आपको तैयारी हो जाएगी. फिर एक बड़ा टेस्ट हो जाए करेगा हफ्ते में. 4 टेस्ट हफ्ते में हो जाए बंदा भी. नैना जी चले आगे. अर्थ, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक विदाउट चेंजिंग द मास, मास चेंज नहीं कर रही, टू द हाफ ऑफ इट्स, टू द हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी? हम मेरे लगा है करा हुआ. आपने नहीं दूसरे वाले से कराया था. अच्छा दूसरे वाले से नहीं कराया कब? हाँ जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है.
ठीक है जी। तो अगर हाफ रेडियस हो गया है तो जी डैश क्या हो जाएगा, 4g। कैसे, GM/r/2 का होल स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा, 4GM/r²। तो ये 4g आ जाएगा। जाना जी, डाउट इसमें? द मून रेडियस इज 1/4। मून का जो रेडियस है 1/4 है। मास मून का कितना है जी, 1/80। तो जी मून क्या हो जाएगा, GM/80 r² / 16। तो ये 5 पे चला जाएगा, GM/5 r²। तो GM/r² क्या हो जाएगा, G/5 हो जाएगा। जी मून इज G/5। जी मून इज G/5। करना जी, कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें भी होमवर्क असाइनमेंट हमारी बनी होती है। तो होमवर्क असाइनमेंट ही मिलेगी, सभी को अलग अलग 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये नहीं कि सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम होंगे, कि उसमें चीटिंग होने के बड़े अच्छे स्कोप होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में तो ABC कर दिया, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस ये ना हो कि आप सोचो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो क्या पढ़ के आना, पहले ही बता दूं। और कहीं सोचो सर के पास क्वेश्चन भी नहीं होंगे टाइप के। होमवर्क असाइनमेंट बनी हुई है। +2 में तो होमवर्क असाइनमेंट भी मिलती है ना जी। +1 वालों को होमवर्क असाइनमेंट देते नहीं है, और अब वो टेस्ट में ही दे दिया। हाँ भाई आओ, जल्दी आओ। वो क्या है आयुष, वो क्या, मिश्रा, हर्ष। जैसे मैसेज किया था जवाब नहीं पढ़ सकते। अच्छा, थोड़ा जल्दी है क्लास। वो सर प्रैक्टिकल स्कूल में। ठीक है। बताओ जी इसका आंसर। R is the radius of Earth and omega is its angular velocity। GP क्या है पोल्स पे, G इक्वेटर। वैसे G सिंपल क्या होता है जी, लैटिट्यूड के कारण से G-R ओमेगा² cos² लैम्डा। लैम्डा क्या दे रखा है, 60। G-ओमेगा² R cos 60 1/2।
हो गया जी, चले आगे। करके दिखाओ जी। हाँ जी, बताओ जी कैसे होगा। The depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n टाइम जी डी क्या है, g/n, g1 - d/r, जी से जी कैंसल, 1/n क्या आ जाएगा, 1 - d/r आ गया, 1 - 1/n, d/r is equal to n minus 1/n, d is equal to r n minus 1/n। हो गया जी, चले आगे। हाँ जी यशप्रीत जी, हो गया। हाँ जी, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ जी, एस्केप वेलोसिटी पे है, फटाफट जल्दी से। जल्दी करो जी फटाफट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अ प्लैनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये बंद करियो भाई। A planet in a distant solar system is 10 times more massive than that of Earth. Its radius is 10 times smaller. escape velocity का क्या फार्मूला है जी, रिद्धि जी? √2 gm/r। अब जो वो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मास अर्थ से कितना गुना है भाई? 10 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। रेडियस कितना है? r/10। तो 100 का रूट क्या हो जाएगा? 10। escape velocity ऑफ अर्थ कितनी दी हुई है? 11। 10 × 11 क्या आ गया जी? 110 km/s। ठीक है जी।
ये चले आगे। सेकंड करो जी फटाफट। थर्ड असाइनमेंट डिस्कस हो रही है जी। हाँ जी बताओ जी कैसे करेंगे। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मून का मास दे रखा है, कैपिटल जी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी? -Gmm/r। आर निकालना है। आर इज इक्वल टू -u -G/m/u। जी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास गिवन है 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का मास है 7.40 इंटू 10⁻22। मून का मास है। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस ऊपर था, माइनस से माइनस कैंसिल। 7.79 इंटू 10⁻28। बाकी कैलकुलेशन है। और ये पुनीत शिवानी तीन दिन है। कैलकुलेशन कर लेंगे जी बाद में। चले आगे, क्वेश्चन कराने ज्यादा। द masses एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून आर। अर्थ का मास है m1r1। ठीक है जी। m2r2 किसका मास है जी? मून का। देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय, ये अर्थ है, ये मून है। इनके सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d अपार्ट। Minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from a point midway between their centers। मिडवे पे रखा हुआ है जी d/2। एक चीज हमेशा याद रखनी है कॉन्सेप्ट के तौर पे, कि जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वही आपको उतनी एनर्जी प्लस में दोगे तभी बॉडी एस्केप कर पाए। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं दोनों के कारण से, ये मास स्मॉल एम है जिसको स्केप कराना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोनों के कारण से? -Gm1 Gm1/d/2 इंटू स्मॉल एम। दूसरे के कारण से क्या है जी?
माइनस G m2 स्मॉल m d/2। अब ये एस्केप एनर्जी के लिए क्या चाहिए जी? ये प्लस में चाहिए। ये क्या चाहिए जी? किनेटिक एनर्जी जो हम देंगे वो किसके बराबर होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहे जी। हाफ एम वी स्क्वायर, इसको प्लस में ले लिया। G m1 2 ऊपर चला गया, स्मॉल m d प्लस 2 G m2 स्मॉल m d। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया जी? निकल जाएगा। वी स्क्वायर क्या हो गया? 4G/d कॉमन आ गया। m1 प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट कर। रहना जी, चले आगे। देर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस। ये तो कराया हुआ है जी इस टाइप का। करके दिखाओ, एसएल में भी है। देर आर टू masses of body 100 kg and 10,000 kg 1 meter apart. At what distance from the smaller body? ये x ले लिया जी, तो 1 - x हो जाएगा। याद है जी? E1 इसकी फील्ड होगी, इसकी फील्ड E2। दोनों की फील्ड क्या होगी जी? इक्वल एंड अपोजिट। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया, वैसे नेगेटिव होता है। G × 100/x²। G × 10,000/1 - x का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 1/√, आ गया x। 10/1 - x आ गया जी। 1 - x क्या हो गया जी? 10x। 1 क्या आ गया जी? 11x। x क्या आ गया जी? 1/11। मंडे ऑल्टरनेट 9 बजे या 9:30 आधा आधा घंटे की रोटेशन की क्लासेस शुरू करूंगा। रोटेशन के क्वेश्चन रह गए हैं जी, वो अभी कराने हैं। ठीक है जी, क्योंकि पेपर चल रहे थे आपके सभी के, लगभग क्वेश्चन ढंग से हो नहीं पाए। असाइनमेंट्स भी रहेगी, पर उसके लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे भी याद दिलाते रहना, कई बार भूल जाते हैं हम लोग। 100/1 - x में नहीं दिया। अरे भाई, अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा लिखते नहीं है वो, बस यहाँ लिखा जाएगा टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। टेकिंग अंडर रूट
चलिए जी आगे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मास कितना दे रखा है बॉडी का, 1 kg। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, √2gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -gmm/, तो ये स्मॉल m गिवन है, ये निकाल सकता हूँ, gmm/r यहाँ से निकाल सकता हूँ जी। स्केयरिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2gm/r। gm/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, v²/2। यहाँ डाल सकता हूँ जी, u क्या आ जाएगा, -v²m/2। v² कितना है भाई, 100। 100 का स्क्वायर, 2 0 और हो जाएंगी। मास कितना है, 1 kg, -5000 u। हो गया जी, समझ ही नहीं है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी के निकालनी है। अपने को एस्केप वेलोसिटी गिवन है। अब अपने को क्या चाहिए, मास भी गिवन है, ये गिवन है। अब ये निकालना है मुझे। तो एस्केप वेलोसिटी का स्केल करा मैंने, 2 नीचे ले गया, तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास इसकी, इसमें डाल दी भाई है। हो गया। हाँ जी रितु जी, कोई डाउट। सारा भाई क्या कर रहे हो, मोबाइल है तो यहाँ दे दो। बैग होगा वहाँ, पानी का बैग है ना वहाँ। हाँ जी हो गया, करके दिखाओ जी अगला। हाँ ये टॉपिक कराना है जी अभी, पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ जी, एस्केप वेलोसिटी का बुकलेट से भी कराऊंगा। और उसका क्या होता हाँ जी हो गया जी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता जी। बताओ जी रिद्धि जी। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला सैटेलाइट में क्या होता है जी, लास्ट क्लास में कराया था जाने से पहले। हाँ उससे ऊपर लिखा हुआ फार्मूला, प्लस किनेटिक जी एनर्जी का फार्मूला क्या है, के लिखा होगा ना भाई, प्लस gmm/2r। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या कराया था, ½ mv0 स्क्वायर। v0 क्या है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ डाल दो जी, बस ये आ गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
हाँ जी, नेक्स्ट करें जी। हो गया जी अभी भाई कि नहीं समझ आया? हाँ जी, हो गया जी। करके दिखाओ जी, ये जरा देखो क्या करोगे। एस्केप वेलोसिटी के दो फार्मूले होते हैं। √2 GRV होता है एक फार्मूला। इसमें ये वाला यूज हो है। जरा देखें क्या कुछ, जल्दी करो। हो गया जी। हाँ जी यशप्रीत जी, आपका हुआ। ठीक है जी आपका। उसकी जरूरत ही नहीं है। इसमें 22.4 दिया है। नहीं, 22.4 तो वो है। एस्केप वेलोसिटी। जी डबल हो गया। ठीक है जी। डायमीटर भी डबल हो गया। तो वी क्या हो जाएगा? 2 × 2G 2R। डायमीटर डबल का मतलब रेडियस भी डबल ही है। अरे भाई वो तो फिर पहले वाले का भी डायमीटर 2R ही होगा ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अगर मैं इसको लिखूं पहले 2R है, तो अगर अब डायमीटर डबल हुआ है, यहाँ डायमीटर लिख लो D/2। तो अब डी डायमीटर डबल हुआ है तो क्या होगा? 8 थोड़ी हो जाएगा। ये दो एक्स्ट्रा है, ये दो एक्स्ट्रा है, 4 ही हो बस। 4 से रूट बाहर चला गया, 2G D/2। तो इसकी वैल्यू पहले कितनी है?
11.2 है। मैं पहले ही आ गया था कि बोल रहा था उसने एक्सप्लेनेशन वीडियो करके निकाल के निकालने बैठ समझ आया कि नहीं? डायमीटर और रेडियस एक ही बात होती है। अगर डायमीटर डबल करा तो रेडियस डबल ही होगा, ये नहीं होगा कि 4 टाइम हो जाएगा। भाई डायमीटर ये है, अगर इसको मैं डबल कर दिया, ये 10 था, अब अगले का 20 हो गया, तो रेडियस भी कितना हुआ भाई? 10। पहले 5 था, अब 10 हो गया, डबल ही हुआ भाई, और क्या होगा? सिंपल सी बात है। हाँ जी, अगला करो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट। हाँ जी, करके दिखाओ जी, ये भी फटाफट, बड़ा आसान सा है। डेंसिटी की टर्म में फार्मूला क्या है? एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है जी? डेंसिटी की टर्म में मैंने आपको √8 पाई/3 r² रो कैपिटल। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की 11 है, स्टार्टिंग में 11 है। रेडियस ट्वाइस कर दिया, रेडियस क्या कर दिया भाई? ट्वाइस। ठीक है जी। डेंसिटी को वही रखा, ट्वाइस का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट क्या होता है बाहर? 2 चला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ की सेम की वैल्यू क्या है? 11, 22 मार्क्स। हाँ जी, अगला। escape velocity of particle of mass m varies with
बॉडी के मास पे डिपेंड करता है? नहीं सी आंसर। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी, बताओ जी, ये करके दिखाओ फटाफट। सर जीरो और एम सेम मतलब है हाँ? एम जीरो एम के एम पर जीरो का मतलब बात उसकी पावर जीरो, किसी की पावर जीरो का मतलब वन हो जाता है। मतलब वो कुछ है ही नहीं, मतलब एक वन ही है वो, इंडिपेंडेंट हो गया ना एक तरह से। जल्दी करो फटाफट, ये थर्ड कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ नहीं, पहले फोर्थ करेंगे। हमारी सबसे नहीं एट्थ नहीं हुआ, नाइन्थ तो करा दिया। रेडियस ट्वाइस हुआ था, तो ये 4 टाइम्स हो गया था। 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा एज इट इज। उसकी वैल्यू क्या है जी? 11। 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 22। हाँ जी, हाइट है जी। किसी भी पॉइंट पे मैंने बताया, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लें, ठीक है जी, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। उस पॉइंट पे अगर किनेटिक एनर्जी देखनी है, वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। जी एम एम बाय आर प्लस 7R, 8R, हाफ एम वी स्केयर कह लो। मास से मास कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा जी? वी स्केयर क्या आ जाएगा? 2GM/8R। 2GM/R किसके बराबर होता है जी? वी स्केयर, ये 8 आ गया जी। वी क्या आ गया? वी स्केयर बाय √8। √8 क्या होता है? याद रखना, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है। ठीक है जी, वो क्या है जी? नेगेटिव में। उसको प्लस में कर दोगे तो उतनी ही एनर्जी आपको क्या प्रोवाइड करेगी जी? किनेटिक एनर्जी टू एस्केप। किनेटिक एनर्जी टू एस्केप। क्या कर रहे भाई? दिख रहा है? पता लगता है कि बिल्कुल पीछे जाके बैठ जाएगा और देखता भी नीचे ही रहेगा। अच्छा। हाँ भाई आर्यन, लेट बहुत ज्वाइन करा आपने। Yes, sir.
हो गया जी, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जी इस असाइनमेंट का, फिर एक सिक्स्थ का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करूंगा मैं। हाँ जी, निकला जी अगला। सर इसका रूम 3 भी आ रहा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। बी तो नहीं है जी, ए आंसर आएगा। escape velocity of a planet मास 6 टाइम है अर्थ के मास से, क्या है जी, 6 टाइम है मास, रेडियस 2r है, हैं? यहाँ पे 2G भी लगा रखा है। ये escape velocity का तो फार्मूला ही है, 2gm/r होता है भाई। कितनी देर से तो कर रहे हैं। ये 3 आ गया जी, √3 अलग से कर लिया, √2gm/r, ये अर्थ की escape velocity होगी जी। आंसर ठीक है तेरा बस। दादा जी, अरे जो हमारे रेडियो जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं, वो फॉर्मूले में ही है। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं भी है ग्रेविटेशनल जी, वो तो जी कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये Gm1m2/r² है, फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। बस 6 क्वेश्चन रह गए जी। इसका शॉर्टकट अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। A body projected vertically upwards, body projected vertically upwards from the surface of a planet of radius r with a velocity equal to half the escape velocity for the planet, the maximum height attained by the body is, इसका फार्मूला भी ड्राइव होगा v² ve² v², डायरेक्ट फार्मूला h का। v कितना दिया हुआ जी, ve/2, तो h क्या आ गया,
वी ई स्क्वायर बाय 4 वी ई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर बाय 4, तो एच क्या आ जाएगा जी? वी ई स्क्वायर बाय 4 वी ई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसल। एक गलती कर दी मैंने, यहाँ आर भी आना, कैपिटल आर मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है जी, वी ई स्क्वायर इंटू आर, 3 वी ई स्क्वायर से वी ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एच क्या आ गया जी? आर बाई 3। पेज नंबर 21 बुकलेट में निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी। हो गया जी ये?
लो जी, पेज नंबर 21 निकालिए जी। लास्ट पॉइंट से जी नीचे। escape velocity is independent of mass एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। अभी बताया था मास पे डिपेंड नहीं करता बॉडी के, रेफरेंस बॉडी पे डिपेंड करता है। रेफरेंस का मतलब जहां से उसने निकलना है। पढ़ ले भाई, इधर आ जा बुकलेट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मास अपॉन आर, या जी इंटू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होता है जी, एस्केप वेलोसिटी। अर्थ का जी 9.8, रेडियस 6400 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो डिपेंड करता है जी कि वी आर एम एस लेस देन एस्केप वेलोसिटी है कि नहीं। वी आर एम एस के टी जी चैप्टर में आएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है जी। वी आर एम एस क्या है जी, √3 RT/m, √3 RT/m। ठीक है जी, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है भाई। अब वी आर एम एस क्या है जी, √3 RT/m के टी जी चैप्टर में ड्राइव होगा। अभी तो बस सीधा याद ही रखना। दो बातें हैं जी, जिस प्लेनेट पे या जिस सैटेलाइट पे आपका एटमॉस्फेयर होगा तो उसमें वी आर एम एस लेस देन वी ई होगी, एस्केप वेलोसिटी से कम होगी। अगर गैस की जो स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो उसमें उधर रह जाएगी ना, अदरवाइज तो वो उस प्लेनेट पे से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। उस प्लेनेट पे से क्या हो जाएगी जी, एस्केप। ठीक है जी। तो अर्थ में वी आर एम एस इज लेस देन वी एस्केप। बुकलेट में यहाँ गलत लिखा हुआ है, मून पे वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एस्केप। तो वी आर एम एस बड़ी है वी एस्केप से, तो मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बॉडी इज projected with velocity lesser than escape velocity, v less than v escape, it will reach a certain maximum height and they then may either move in an orbit around the planet। अगर escape velocity से कम है, एक तो एक हाइट तक जाएगी। ठीक है जी, उस हाइट का डायरेक्ट फार्मूला भी बता दिया अभी आपको। या तो वो नीचे गिर जाएगी, मे फॉल बैक, या किसी ऑर्बिट में क्या करने लग जाएगी, अर्थ के अराउंड क्या करने लग जाएगी, रिवॉल्व। और वो जो मैक्सिमम हाइट जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा कंजर्वेशन लगेगा। कंजर्वेशन में क्या रहेगा देखो, देखो जी, जितनी वेलोसिटी से छोड़ा हाफ एम वी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी है। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी किसी भी चीज की,
माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ। जितनी हाइट पे पहुंच जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी तो जीरो थी, तो किनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? जीरो। तो वी स्केयर बाय टू क्या हो जाएगा? जी एम बाय आर प्लस का हो गया माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। जी एम बाहर ले लिया, टू इधर आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा? आर इंटू आर प्लस एच। आर प्लस एच माइनस आर, आर से आर, टू जी एम बाय आर, एक आर बाहर ले गए, एच अपॉन आर प्लस एच, वी स्केयर बाय टू। स्केयर वेलोसिटी का स्केयर किसके बराबर होता है जी? टू जी एम बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा? वी ई स्केयर। ये क्या हो जाएगा? वी ई स्केयर एच अपॉन आर प्लस एच। ये टू नहीं आना था, टू हम पहले ही उधर ले गए थे। नेक्स्ट स्टेप में वी ई स्केयर बाय वी स्केयर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच ऊपर आ जाएगा। देखो जी, इसको उधर लेके और ये नीचे आ जाएगा आर प्लस एच अपॉन आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वी ई स्केयर बाय वी स्केयर क्या हो जाएगा? वन प्लस एच बाय आर। नेक्स्ट स्टेप में वी ई स्केयर बाय वी स्केयर माइनस वन हो जाएगा एच बाय आर। एच बाय आर क्या हो जाएगा जी? वी ई स्केयर माइनस वी स्केयर बाय वी स्केयर। समझ आई बात जी की नहीं? कोई डाउट? तो एच निकालना है। कुछ गलती हुई है क्या मेरे से? नहीं, गलती हुई है ना, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एच होता तो ये उल्टा हो जाएगा। आर बाय एच, आर बाय एच रेसिप्रोकल करेंगे तो एच बाय आर क्या हो जाएगा? यही फार्मूला निकाला था, वी स्केयर वी ई स्केयर माइनस वी स्केयर एच क्या आ जाएगा? आर वी स्केयर अपॉन वी ई स्केयर माइनस। डन है जी। हाँ जी, चलें जी आगे। तो ये फार्मूला ड्राइव कराया जी मैंने आपको, वो क्वेश्चन कराया था आर बाई थ्री वाला। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है
तो बॉडी इंटरप्लैनेटरी मोशन लेगी। बॉडी क्या करेगी जी? इंटरप्लैनेटरी मोशन, और इंटरस्टेलर भी बोलते हैं, ठीक है जी। मूवी देखी होगी आपने, देखिए हिंदी में। साइंस की मूवी कहाँ देखेंगे, मूवी नहीं देखते। हाँ जी, इसमें क्या होता है जी, जो आपके पास किनेटिक एनर्जी है प्लस वो जो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में ही होती है जी, टोटल एनर्जी एट द सरफेस। अगर इन्फिनिटी पे जाओगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है जी? जीरो। और जो किनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी डैश स्क्वायर, जो बचा एम से एम कैंसिल कर दिया, एम से एम क्या कर दिया जी? कैंसिल। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2gm/r वी डैश का स्क्वायर। 2gm/r अभी बताया था, वी ई स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर क्या होगा? वी डैश का होल स्क्वायर। वी डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। डन है जी। कोई डाउट इसमें? चलो जी, नेक्स्ट देखो। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जितनी सरफेस पे एनर्जी है उस टोटल एनर्जी को जीरो कर दो, वही आपको क्या प्रोवाइड करती है जी? एस्केप होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है ना जी। अभी बताया कई बार, 2 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में यूज करा। तो किनेटिक एनर्जी जीरो है सरफेस पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी? -gmm/r। तो अगर मैं प्लस में इतनी एनर्जी दे दूंगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी जी? एस्केप हो जाएगी। If the escape velocity of the body is equal to the velocity of light, then from such a body nothing can escape, not even light. Such bodies are called light. एक क्वेश्चन भी था असल में, उसमें escape velocity को आपने क्या लिया है? c के बराबर लिया। तो रेडियस आपने निकाल लेगी, वहां पर भी आपने रेडियस ही निकाला। चलो जी, अगला टॉपिक है कीपलर्स लॉ। लिखो जी, कीपलर्स लॉ क्या होता है? कीपलर्स फर्स्ट लॉ, 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ ऑर्बिट। कीपलर्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं जी? लॉज ऑफ ऑर्बिट। लिखो, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन in an elliptical orbit. Every planet revolve around sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit. Elliptical orbit where sun is situated at one of the foci.
सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। सेंटर नहीं होता इसका, फोकाई होता है जी। सन एक फोकाई पे सिचुएटेड है। सन क्या है जी? एक फोकाई पे सिचुएटेड है। पास वाले पॉइंट को पिरगी बोलते हैं। पास वाले पॉइंट को पिरगी बोलते हैं, पेरीहिलन भी बोल देते हैं, और दूर वाले पॉइंट को एपीहिलन और अपोगी। एक बार चेक कर लो, सही बोला। पी है जी पास वाला पॉइंट, पास वाला पिरगी या पेरीहिलन जी। चलो कोई नहीं, स्पेलिंग तो हो ही जाती है। चेक करो स्पेलिंग भी इसकी। हाँ जी, ये पता लग गया जी। यहाँ पर सन सिचुएट है। ये पेरी हिलन भी बोलते हैं, इसको एपी हिलन भी बोलते हैं, अपोगी भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अपोगी। ये छोटी एक्सिस है, इसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये छोटी एक्सिस है, इसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये बड़ी एक्सिस है, इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। हाँ जी, ज्यादा मजाक नहीं करना है हरली जी। हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड लॉ, लॉज ऑफ एरिया। एरिया लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट लिखो। लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख ले भाई आयुष, ये बुक में ही रह जाएगा फिर। लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट sweeps out line joining sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time। ठीक है जी। लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल
एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होता कैसे है जी, जो नियर बाय पॉइंट्स होते हैं वहां पर स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा होती है नियरेस्ट पॉइंट पे। सबसे ज्यादा स्पीड प्लेनेट की पी पे होती है, और सबसे स्लो स्पीड कहां पर होती है जी, ए पे। ये लिखा हुआ है बुक में। सबसे फास्टेस्ट स्पीड कहां पर है जी, पी पॉइंट पे, पेरीहिलन। और सबसे स्लोएस्ट कहां पर है जी, एपीहिलन। ठीक है जी, डन है। हाँ बता रहे हैं। सेकंड लॉ का प्रूफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कराया गया था जी, रोटेशनल चैप्टर में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम फटाफट रिवाइज करा देता हूं जी। देखो, सेकंड लॉ का प्रूफ बुक से नोट कर लेना है, मैं एक बार याद करा रहा हूं आपको वहां क्या करा था। अब देखो जी, ये लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी v है। ठीक है जी, ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है जी, थीटा। होता क्या है जी, टॉर्क का फार्मूला R क्रॉस F होता है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है जी, R क्रॉस F। फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल, R बाहर को है, एंगल कितना है आपस में 180। तो आर एफ साइन 180 हो गया, साइन 180 क्या हो गया भाई, जीरो। टॉर्क जीरो, तो क्या जीरो हो जाएगा, डी एल बाई डी टी जीरो। तो एल क्या हो जाएगा जी, एल क्या हो जाएगा जी, एल का मतलब क्या है जी भाई, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। वहां आपने एरिया निकाला था, ये ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल P1 P2 S। एरिया क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट P1 P2। v वेलोसिटी या टाइम यहां पर लगा, डेल्टा टी यहां जाने में, तो P1 P2 क्या हो जाएगा भाई, करा था वहां, हाफ आर क्रॉस v वेक्टर इंटू डेल्टा टी। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, P बाय m। यहां डाल दो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, हाफ हाफ आर क्रॉस p वेक्टर बाय m। आर क्रॉस p क्या होता है जी, एल। एल भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। यही प्रूव करना है जी। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ,
हो गया जी, जल्दी करो, ये पहले भी कराया हुआ है प्रूफ भाई। चले जी आगे। थर्ड लॉ इसके बाद ही, थर्ड लॉ है उसका प्रूफ, बस उसके बाद टेस्ट है जी, 10 मिनट का, 10 मिनट का टेस्ट है। हर क्लास में टेस्ट है भाई, कितने दिनों से बोल रहे हैं भाई। वो अरे अरे मत करना वहां तो, जा, इन्हें अभी सुनाई थी मैंने। हाँ हाँ बस, कोई नहीं, मैडम अपनी है। वो 4:45 ही शुरू करते हो, कौन सा तुम पहले बैठ जाते हो वहां। मैं छोड़ भी दूं जल्दी तो तुम लेट ही स्टार्ट होता है। हो गया जी। लिखो जी, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। स्केयर ऑफ टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to इसलिए जी, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, नहीं जी, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, बिटवीन प्लैनेट एंड सन। सेमी मेजर क्या है जी, ये पूरी मेजर तो बड़ी होती है जी, यहां से लेके यहां तक पूरी बड़ी जो मेजर एक्सिस, ये बड़ी वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर। तो उसका हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। तो इसका प्रूफ जब हम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये मोशन है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जी प्लैनेट, कंसीडर कर लेते हैं जी सर्कुलर पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें का क्या होता है जी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, एम से एम कट गया, 2 पाई बाय कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम बाय आर क्यूब। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। धन्य जी, यही प्रूव करना था, इसका बस थोड़ा सा लिख लेना जी, कंसीडर वगैरह सारा लिख लेना।
चलें जी आगे। लो जी टेस्ट की तैयारी करो फटाफट। क्वेश्चन